नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, देश में आज पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम एक बड़ी सरकारी योजना से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। और ये फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का नहीं था। मोदी ने इस पूरे फैसले पर एनडीए की मोहर लगवाई और आज संसद में, लोकसभा में समूचे सरकार और उनकी सहयोगी दलों की भी मोहर लगवा के इस बिल को पास कराया। भले ही विपक्ष जो है हल्ला करती रही। क्या सरकार अब महात्मा गांधी की फोटो करेंसी नोटों से भी हटवाएगी? वो चाहे 50 रुपए का नोट हो, वो चाहे 100 रुपए का नोट हो, वो चाहे 500 रुपए का नोट हो। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इन करेंसी नोट्स पर अब चंद दिनों के मेहमान हैं? और सवाल यह भी है कि क्या गांधी जी के नाम, बापू के नाम इस देश में जो बड़े बड़े संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे यूनिवर्सिटीज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल हो या बाकी और संस्थान हो, सड़कें हो, हाईवेज हो, क्या वहां से भी अब गांधी जी का, राष्ट्रपिता का नाम धीरे धीरे हटाया जाएगा, मिटाया जाएगा? अब ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि मोदी जी के कई सांसदों ने आज एक स्वर में कहा कि ये दौर नया है। अगर नाम हटाया गया है तो इसमें तकलीफ क्या है? अब आप कंगना रनौत को ही देख लीजिए। मोदी जी ने ही इनको टिकट दिया था, मोदी जी ने ही सांसद बनाया, मोदी जी की करीबी है और इनका ही कहना है कि 2014 के बाद से ही भारत शुरू हुआ। कंगना रनौत तो खुलेआम कह रही हैं कि नया दौर है, नए नाम रखे जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी का अगर नाम हटा दिया तो इसमें आश्चर्य क्या? सुन लीजिए, कंगना जी को भी सुन लीजिए। नया दौर आता है, नए दौर के अनुसार जो है नए नाम रखे जाते हैं। एक टाइम पे इसका नाम मनरेगा भी रखा गया था, तो अभी जो नया दौर है उसके चलते हुए नया नाम, तो इसमें क्या बुराई है? अब दोस्तों, कंगना रनौत तो खैर मोदी जी की फैन हैं और मोदी जी की एमपी भी हैं। इनकी बात तो अलग है क्योंकि 2014 के बाद ही इन्होंने भारत को डिस्कवर किया है। लेकिन जिस वक्त नरेंद्र मोदी इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाए, मनरेगा की स्कीम को खत्म करने का, महात्मा गांधी के नाम को हटाने का, उस वक्त उस कैबिनेट में सिर्फ अमित शाह या मोदी जी के सिर्फ चापलूस ही नहीं बैठे थे। उस कैबिनेट मीटिंग में नितिन गडकरी भी थे। उस कैबिनेट मीटिंग में राजनाथ सिंह भी थे, जो अपने को वाजपेयी का चेला बोलते हैं। इन लोगों ने भी कोई विरोध नहीं किया। हो सकता है इनको बुरा लगा हो, लेकिन ये कह नहीं पाई कि करने क्या जा रहे हैं। यही नहीं, अपने को गांधीवादी और समाजवादी कहने वाले नीतीश बाबू, उनके मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री भी उस कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थे। नायडू बाबू जो अपने को गांधीवादी बताते हैं, गांधीइज्म में विश्वास रखते हैं, तकलीफ उनको भी हुई है, परेशान वो भी हैं, नुकसान उन्हें भी हो रहा है, लेकिन उनके मंत्रियों ने भी कैबिनेट मीटिंग में विरोध नहीं किया और इस प्रस्ताव पर कि गांधी जी का नाम हटाया जाता है मोहर लगा दी, साइन कर दिया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो गांधी की बड़ी तारीफें करी थी। स्वच्छ भारत जो स्कीम लेके आए थे उसमें गांधी जी का चश्मा था, गांधी थे। मोदी जब पहली बार ब्रिटेन गए तो पार्लियामेंट के सामने उन्होंने गांधी मूर्ति पर शीश नवाया। जब वो अमेरिका जाते हैं या बाकी विदेश में जाते हैं तो गांधी को पूछते हैं जैसे गांधी के वो सच्चे भक्त हों। यही नहीं, गांधी की प्रशंसा उन्होंने कई बार संसद में की और संसद में, इसी लोकसभा में मोदी जी ने कहा था कि भाई जो मनरेगा स्कीम है, भले इसमें गलतियां हैं कांग्रेस की, भले ही खामियां हैं, इस स्कीम को, मनरेगा को, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम को, महात्मा गांधी की इस स्कीम को मैं बंद नहीं करूंगा। सुन लीजिए, पहले मोदी जी को सुन लीजिए क्या बोला था और आज क्या कर रहे हैं। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं। बहरहाल, मनरेगा स्कीम जो महात्मा गांधी के नाम की थी, मोदी जी उसकी विवेचना कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, उनको राइट है, प्रधानमंत्री देश ने चुना है। और हो सकता है वो धीरे धीरे गांधी या नेहरू या ये जो लिगेसी है हिंदुस्तान की, 1947 जिन्होंने आज़ाद करके आपको दिया, आपके हाथों में रख दिया, उनको धीरे धीरे मिटाकर एक नया भारत, एक नया दौर, जो कंगना रनौत कह रही हैं, बाकी सांसद कह रहे हैं, उस तरह की मोदी जी की सोच हो। लेकिन आज जब मोदी जी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पास करवाया वहाँ पर बैठकर,
और स्पीकर वहां मौजूद थे। तो विपक्ष ने ऐसा हंगामा किया जो शायद संसद ने कभी देखा नहीं होगा। और संसद के भीतर, संसद के बाहर दिन भर आज महात्मा गांधी को लेकर नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले होते रहे। और चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर वो शरद पवार हो या स्टालिन हो, देश का कोई भी नेता या विदेश में इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई और संसद में तो बाकायदा जुलूस निकाला गया। दुनिया के सामने जाते हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो बापू का सम्मान प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अपनी योजना से बापू का नाम गायब कर रहे हैं। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। बापू जिन्होंने भारत के आज़ादी के संग्राम का नेतृत्व किया, उनके नाम पे एक बहुत ही जो सफल योजना है उसको विचारात्मक और ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण से जो बदला गया, उससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं हो सकता। अब दोस्तों, जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने नेहरू पर टारगेट किया, उनका कद छोटा किया, उनकी आलोचना हुई, सार्वजनिक आलोचना हुई, कीचड़ उछाला गया, देश की हर समस्या का दोष नेहरू पे मढ़ दिया गया या मढ़ा जा रहा है। हालांकि नेहरू का कद कम नहीं हुआ और बढ़ गया देश और दुनिया में। क्या उसी तर्ज पर अब अगला जो टारगेट है नेहरू के बाद वो महात्मा गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी बापू हैं, राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ नेशन इंडिया। और क्या एक सिलसिलेवार तरीके से उन पर भी हमला होगा? उनके जितने भी नाम से लैंडमार्क हैं उन सबको मिटाया जाएगा, जैसे ये स्कीम खत्म की शुरुआत थी। अब क्योंकि मसला थोड़ा सा पेचीदा भी है और क्या प्लानिंग है, क्योंकि ये सवाल किया जा रहा है कि जो कुछ हुआ ऐसा लगता है वो सब प्री प्लान था, सोची समझी रणनीति के तहत ये सब हो रहा है। इसीलिए कैबिनेट अप्रूवल हुए, एनडीए का अप्रूवल हुआ, बिल पास हुआ। और आज इसीलिए मैंने कांग्रेस के सबसे धारदार प्रवक्ता, इसी विषय पर बोलने वाले आलोक शर्मा जी को बुलाया है और कई उनसे सवाल किए कि क्या ये आपको प्री प्लानिंग लगती है, और अगर प्लानिंग लगती है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? क्या अब झगड़ा नेहरू के बाद गांधी को लेकर होगा? आलोक भाई, जब महात्मा गांधी का नाम ड्रॉप हो रहा होगा और कैबिनेट में डिसीजन हो रहा होगा, मोदी बैठे होंगे, राजनाथ सिंह बैठे होंगे, गडकरी बैठे होंगे, उसमें नीतीश कुमार के लोग बैठे होंगे, उसमें नायडू बाबू के लोग बैठेंगे, पूरी कैबिनेट बैठी होगी, कलेक्टिव डिसीजन हो रहा है। और आप राष्ट्रपिता, जिनकी सबसे बड़ी मूर्त लगी है संसद के बाहर, जो आप कह सकते हैं देश भर में जब मोदी जी जाते हैं, सारे नेता जाते हैं तो सर झुकाते हैं, महात्मा गांधी का जब नाम आप योजना से मिटा रहे हैं, आपको लगता है कि क्या कुछ सोचा नहीं होगा एक पल के लिए कि हम ये क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दीपक भाई ये किया गया है और ये हमेशा से इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं कि गांधी के नाम को किस तरह से मिटाया जाए, छोटा किया जाए, राष्ट्रपिता को याद किया जाए। लेकिन हमेशा ये लोग पूरी तरह से मुंह दिखाते हैं। जहां तक बात कैबिनेट की है, कैबिनेट हो चाहे कोई सहयोगी दल हो, किसी की कोई वक़्त नहीं है, सबकी फाइलें बंदी रखी हैं। किसी कैबिनेट के मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना पीएस रख ले। क्या वो कैबिनेट में मोदी जी के या आरएसएस के किसी प्रावधान को, किसी विचार को कोई ठुकरा सकता है? बिल्कुल नहीं। आज कैबिनेट का कोई महत्व नहीं है। 2 लोग हैं, उस पूरे देश को चला रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। और तभी ये हिमाकत है कि किस तरह से आज राष्ट्रपिता का नाम को वहां से हटाया गया। और ये केवल राष्ट्रपिता के नाम को हटाने का मसला नहीं है, ये एक छोटा पहलू है। इसमें कितनी दुर्भावना है कि आप तोड़ मरोड़ के हिंदी अंग्रेजी सबको जोड़ के एब्रीविएशंस को लाके आप प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी ले आते हैं। आप उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, उनको पूरी तरह से विवाद में घसीट कर लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर इस चीज का विवाद हो। और योगेंद्र चंदोलिया ने आज जो शब्द इस्तेमाल किया कि क्या अल्लाह के नाम पे रखा जाएगा, मतलब इनकी सांसद बन गए हैं, कितनी सोच है इनकी, कितनी गहराई है, इतना बड़ा विषय है ये। लेकिन आज ये जो विषय है पूरा, ये केवल नाम बदलने तक नहीं है, इस योजना की हत्या कैसे की जा सकती है वो पूरी तरह से ये योजना लेकर आए। क्या आपको लगता है अगर इतना बड़ा स्टेप ले लिया नरेंद्र मोदी ने, और जिस स्वच्छ भारत में उन्होंने गांधी के चश्मे को रखा था, गांधी को आगे किया था, और गांधी को जाके इन्होंने हर जगह
एक ब्रांड की तरह गांधी के नाम को कहीं ना कहीं पूजा, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो, या ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने हो, गांधी के हर जगह मूर्ति के आगे, दुनिया भर में जो मूर्तियां लगी सबके आगे झुके। तो गांधी को मिटाने की शुरुआत होगी। क्या आपको लगता है कि जो 500 रुपए के नोट हैं, 100 रुपए के नोट हैं, 200 रुपए के नोट हैं, क्वाइंस हैं, क्या अब करेंसी से भी महात्मा गांधी की तस्वीर को मिटाया जाएगा? कुछ और तस्वीरें हम देखने को हमें मिलेंगी। देखिए, जिस विचारधारा ने गोलियां मार के बापू को ही मिटाने का काम कर दिया, उनसे आप कोई भी ऐसी नाउम्मीद नहीं कर सकते हैं कि भाई वो ऐसा नहीं करेंगे। और मोदी जी तो अपने तमाम कृत्यों से बता ही चुके हैं कि वो पूरे देश को फेल कर देते हैं। हम सोचते हैं बस उनकी भाषा, शैली, उनका कार्य करने का तरीका अब बस इससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगले चुनाव में फिर और नीचे चला जाता है। कुछ भी संभव है। जिस विचारधारा ने बापू को ही मिटा दिया, जिन 500 और 1000 के नोटों की आप बात कर रहे हैं, 2000 के नोट आए और कहाँ चले गए, 1000 के नोट आए और कहाँ चले गए, 500 के नोट परिवर्तित कर दिए रात को। महामानव आए 8 बजे और कहा कि सब रद्दी की टोकरी में डाल दो इनको सबको। तो इनके लिए कुछ भी संभव है, क्योंकि इनको जी, डेविएट करना है, डाइवर्ट करना है, मुद्दों से भटकाना है। करेंसी 91 के पार चली जाए उससे कोई मतलब नहीं है। गांधी का फोटो कहीं पर नहीं दिखना चाहिए। इनकी पूरी ताकत उसी काम पे लगी हुई। आज कंगना रनौत ने, हालांकि सारे बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंत्री सबका मैं प्रतिक्रिया सुन रहा था, लेकिन कंगना रनौत ने कहा कि भाई अगर महात्मा गांधी का नाम ड्रॉप कर दिया है, उनका नाम हटा दिया है स्कीम से, तो फिर इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नया दौर है। नया दौर में नए नाम आते हैं, पुराने नाम मिटाए जाते हैं, पुराने नाम खुद चले जाते हैं। ये उनका कहना है, कंगना रनौत का। दीपक भाई, नया कि दौर नया है दौर है। और दुर्भाग्य यह है कि दीपक शर्मा और आलोक शर्मा बैठ के कंगना रनावत जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। नया तो दौर है। ऐसा व्यक्ति जो कहाँ होना चाहिए और कहाँ पहुंच गया, और किसका आशीर्वाद रहा और किसके आशीर्वाद से क्यों पहुंची, वो पूरा देश जानता है। बीजेपी भी जी, जानती है। दुर्भाग्य यह है कि बुद्धिहीन लोगों की जमात बीजेपी ने खड़ी कर दी। योगेंद्र चंदोलिया हो, चाहे वो कंगना रनावत हो, और 2-4 निकल के आ जाएंगे। कैसे कैसे बयान देते हैं। इतनी बड़ी योजना है जिसमें लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है, जिसके अंदर जिस तरह से 8 साढ़े 8 करोड़ लोग रजिस्टर हैं जॉब कार्ड पे, उस योजना के डिस्कशन में इतने हल्के बयान आ रहे हैं। मतलब आप योजना का नाम सोचिए ना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, मतलब हिंदी फिर अंग्रेजी, एंड आजीविका मिशन। जब इतना मतलब कुबुद्धि का काम कर सकते हैं, तो कंगना रनावत ने कुछ कहा, उसकी क्या वक़्त है? क्या क्यों डिस्कस करें ऐसे लोगों को? जी। क्या आपको लगता है कि जो एनडीए है, उसमें अगर आप जेडीयू देखें तो सेकुलर पार्टी, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी धारा से पार्टी निकली है। उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर रामविलास पासवान की पार्टी हो, या फिर अजीत पवार की पार्टी हो, या फिर उसमें नायडू बाबू की जो सबसे बड़ी पार्टी। ज़्यादातर लोग तो इस सब गांधीवादी, समाजवादी हैं। ये क्यों चुप हैं? ये इस वक़्त क्यों चुप हैं? और क्या इनको ये फैसला भारी पड़ेगा आगे चल के? राजनीतिक नुकसान हुआ है इन लोगों को, इनकी देखिए, छवि, अभी इनकी। फिलहाल तो राजनीतिक लालसा है, राजनीतिक लालच है। सब सरकारों में, मंत्रिमंडल में बने रहना चाहते हैं। वो मोदी जी और अमित शाह की जो दुर्भावनापूर्ण उनकी जो शैली है उसको जानते हैं। अगर आज किसी ने भी विरोध किया तो 3 महीने बाद बाहर हो जाएगा। पता नहीं किसकी पार्टी तोड़ देंगे। इतना पैसा है पीएम केयर फंड से लेके नोटबंदी का, किसी भी पार्टी को जी, तोड़ देंगे। और सबके भ्रष्टाचार के आरोप मोदी जी ने लगाए, सबकी फाइलें भी होंगी। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि जिस तरह से तमाम सहयोगी दल चुपचाप बैठे हैं, केवल सत्ता के लिए, क्या केवल वो हैं? क्या सारा विरोध करने का ठेका कांग्रेस ने ही लिया है? क्या वो क्यों नहीं बोलते हैं वो कि सत्ता की मलाई खानी है आपको? मनरेगा की स्कीम अगले 1 से 2 साल में समाप्त हो जाएगी। 40% राज्य अपना शेयर नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे। उनकी अपनी माली हालत बहुत खराब है। तो कब कहाँ जाएंगे फिर? फिर किस मुंह से दिखाएंगे? 40% देंगे नहीं, 40% नहीं देंगे तो आप राज्य से, केंद्र से 60% नहीं ले पाएंगे। मनरेगा समाप्त। जो मनरेगा का मूल आधार था, वही खिसका दिया आज इन्होंने। गांधी जी तो स्वयं ओके। कहते थे ना, राम राज्य की स्थापना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, के पंचायत को पावर मिले।
आज आपने पंचायत का रोल ही खत्म कर दिया मनरेगा से। मतलब आप आज अनवर भाई आपने ये पूरा कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 40% स्टेट को देना है, पहले सिर्फ 90-10 था, अब 40% देना है। अगर मान लीजिए एक स्टेट का 40% 500 करोड़ रुपया हुआ एक स्टेट में, तो अगर स्टेट 500 करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है, तो सेंटर उसे पैसा नहीं देगी 60%, और तब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, इस स्थिति में स्कीम लागू नहीं होगी, वो लैप्स कर बिल्कुल जाएगी। नहीं, लैप्स कर जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। आपने और यही पूरा मोदी फेडरल, चाहते हैं। हाँ यही चाहते हैं, ये पैसा बचाओ योजना है सरकार का, केंद्र सरकार का पैसा कैसे बचे उसके लिए दिमाग लगाकर ये योजना लाए हैं। आप मुझे बताइए, उत्तराखंड, हिमाचल, जो छोटे राज्य हैं, बड़ों को भी ले लीजिए। यूपी को 12,000 करोड़ रुपया केवल 24-25 में मिला है। क्या यूपी अपना उसका 5,000 करोड़ का जो 40% शेयर है 12,000 का, क्या 5,000 करोड़ देगा? मुझे तो नहीं लगता। और उसके बाद 125 दिन करके एक और झुंझुना दे दिया। क्या भत्ता देंगे ये लोग? राज्यों के कितने घाटे हैं, क्या हालत है। 125 दिन की बात करते हैं और बिहार में 37 दिन पिछले साल मिला है ऑन एन एवरेज। 7.5 लाख के करीब लोगों को मात्र 100 दिन रोजगार मिला है पिछले एक साल में। 8.5 करोड़ जॉब कार्ड बने हुए। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहीं पर हुआ है। 20 राज्यों में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, इसका मतलब सारा जो गबन है वो बीजेपी के राज्यों में हुआ है। आप देखिए किस तरह से आज हर मुद्दे को, हर गोल पोस्ट को चेंज किया गया है। अब आप काम मांग नहीं सकते, ग्राम पंचायत तय नहीं करेगी। पहले ये डिमांड ड्रिवन था कि डिमांड जहां जितनी रोजगार जी होगा उसकी गारंटी है, भाई आप आ जाइए। अब केंद्र जी सरकार का बाबू तय करेगा। जी। एक और खबर जो आंध्र प्रदेश से आ रही है कि नायडू बाबू ने शुरू में इसका विरोध किया जब उनको पता लगा। दो बातें पता लगी कि एक तो उनके राज्य को 40% देना पड़ेगा, दूसरा महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। उनके वित्त मंत्री ने इसका विरोध किया। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने इंटरव्यू देके कहा कि ये योजना ठीक नहीं है और इसमें हमारे आंध्र प्रदेश पर बहुत बर्डन हो जाएगा। और फिर नायडू बाबू ने कुछ और लोगों से भी इस तरह की बातें करी, वो कोशिश भी उन्होंने करी कि ये योजना को टाल दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज हमने देखा कि नायडू बाबू ने इसका समर्थन दे दिया। तो क्या नायडू बाबू ब्लैकमेल हो रहे हैं? क्या नायडू बाबू को प्रेशराइज किया जा रहा है? देखिए दोनों चीजें हैं। हो सकता है कुछ उनकी भी नसें इनके पास, बीजेपी के पास दबी हुई हो और सत्ता में रहने का लालच है। केंद्र में मंत्री मिले हुए हैं, केंद्र से पैसा मिल रहा है। ठीक है, 2,000-5,000 करोड़ रुपए अगर कहीं से जुटाना पड़ेगा तो जुटा लेंगे, कम से कम मलाई तो मिल ही रही है। अरे भाई सच बात को सच बोलिए ना आप। आपकी बैसाखियों पर केंद्र सरकार चल रही है। उल्टा होना चाहिए। आप कहिए ना कि ये नहीं मोदी साहब, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो हिम्मत जुटा के कुछ कह पाए। बीजेपी के तो सारे ही मुख्यमंत्री डमी हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री भी दबी जमान में मीडिया के साथियों से कह रहे हैं कि यार ये तो मर जाएंगे हम, तो हमारे लिए तो बहुत गलत है ये चीज। लेकिन खुल के नहीं बोल सकते। मोदी अमित शाह के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किसी से कहा, ऐसे सूत्र मेरे बता रहे हैं कि उत्तराखंड तो गरीब राज्य है, हम कहां से अपना शेयर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई भी खुल के नहीं बोल सकता है। जी। बापू एक जिसको अंतिम। कहते थे कि जी राम सबसे बड़ी जी। पूजा है, आपने वो मतलब उस पूजा को ही समाप्त कर दिया। जी। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि गांधी इस देश के एक इंटरनेशनल ब्रांड हैं। आप चाहे अमेरिका चले जाइए, आप चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट चले जाइए, आप चाहे जर्मनी चले जाइए, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप चाहे मिडिल ईस्ट की कंट्री चले जाइए, गांधी के नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता है। और गांधी के नाम से योजना 75 बरस में हिंदुस्तान में पहली बार उनका नाम हटा दिया गया इस योजना से। योजना तो कंटिन्यू की, लेकिन नाम हटा दिया गया जानबूझ के। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर आपको लगता है एक अपमान हुआ है और इसमें अल्टीमेटली मोदी को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा? देखिए अपमान हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सब लोग जो बापू के चरणों में आके फूल चढ़ाते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, वो स्वयं सोचेंगे। और बुद्धिजीवी वर्ग तो जरूर सोचेगा। बुद्धिजीवी वर्ग हिंदुस्तान में भी सोच रहा है कि सरकार किस दिशा में चल पड़ी है। लेकिन एक अंधभक्तों की फौज खड़ी हो गई है। उसको पता नहीं क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता। उसके ज्ञान चक्षु, उसका ब्रह्मरंध्र बिल्कुल सुप्त हो चुका है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में,
बुद्धिजीवियों में भारत का कहीं ना कहीं मान गिरेगा, क्योंकि आज भी तमाम लोग भारत को गांधी और नेहरू का ही देश मानते हैं। आलोक भाई, आप आए, समय निकाला आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। कुछ बातें आपने कही कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर इसकी गहरी प्रतिक्रिया होगी और अल्टीमेटली नुकसान मोदी को भी हो सकता है, जो अभी उनको दिख नहीं रहा भावावेश में आके। शुक्रिया बहुत बहुत इस प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।